मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज की मंगलमयी दिव्य कथा में। जो कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा रही है, ऐसी अमृतमयी कथा परीक्षित वन के श्रीमान राकेश गोस्वामी जी उर्फ श्री लल्लू भाई, श्रीमती नीता गोस्वामी जी, श्रीमती ट्विंकल कपिल गोस्वामी जी, श्रीमती शिवानी मयंक गोस्वामी जी, सोनम आकाश आप बेटी दामाद हैं, अथर्व यक्षित और समस्त गोस्वामी परिवार भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी आए हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जो कथा आप सुन रहे हैं यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी अमृतमयी कथा को हम सभी सुन रहे हैं। साथ में श्रीमान भागवत लाल साहू जी, श्रीमती सेवती बाई साहू जी, समस्त साहू परिवार, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सामान्य भाग्य से आदमी वृंदावन आ सकता है, पर विशेष भाग्य से वृंदावन में कथा मिलती है। विशेष भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों के पुण्य से ये सुंदर अवसर जीवन में निर्मित होते हैं, यूं ही सहज में नहीं मिलते। तो आप परम भाग्यशाली हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ की सेवाओं से जुड़ रहे भक्त भी विशेष भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली, जिनमें आज हमारे श्री रविंद्र कुमार मित्तल जी, श्री रविंद्र कुमार मित्तल जी भरतपुर से हैं। साथ में मैया श्री स्नेह लता मित्तल जी, श्री रविंद्र कुमार मित्तल जी, आप भरतपुर राजस्थान से हैं। आपने वृद्ध माओं को कमरा बनवा करके सहयोग किया है और माताओं को गोद लिया है। अन्य क्षेत्र की सेवा, बंदरों की सेवा, टोटल 6,54,200 रुपए का आपने आश्रम माताओं के लिए सहयोग किया है। आश्रम के निर्माण में आपने कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को समर्पित किया। भगवान से यही प्रार्थना, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा बनी रहे और जितना आप देते हैं बिहारी जिससे कई गुना गौरी गोपाल भगवान आपको देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। जीवन में यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो हमें अच्छे कार्य कर लेने चाहिए। ये अच्छे काम सदा करते रहने चाहिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही यहाँ तमाम इन माताओं के होठों पे हंसी खुशी यदि आप देखते हैं तो आप लोग सहयोग करते हैं, उसी से सारी सेवाएं यहाँ सुचारू रूप से चलती हैं। यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी बैठी हैं, 232 पाठ बैठे हैं। आगामी 9 अप्रैल से फिर भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने लिए ये पावन सा कार्य कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान का जन्म हुआ है और भगवान ने तमाम बाल लीलाएं की, फिर गिरिराज जी को उठाया। गिरिराज जी को जब भगवान ने गोवर्धन उठाए
तो भक्तों ने पूछा, प्रभु आपने कैसे इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया? भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाया। मैंने पहाड़ किसकी कृपा से उठाया? राधा रानी की कृपा से। यहाँ जो भी होता है ना, वो श्री राधा रानी की कृपा से होता है। इसलिए हमारी परम अधिष्ठात्री माँ श्री किशोरी जो श्री राधा रानी। प्रिय भक्तों, भगवान गोवर्धन उठाते हैं एक उंगली से। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कोई आदमी इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है? अच्छा, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इंसान है कि भगवान है? जोर से। उनमें भगवान जैसा क्या है बताओ? भगवान कृष्ण में भगवान जैसा क्या है? जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, एक उंगली से पहाड़ उठा लिया। ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता मेरी माँ, ये भगवान के ही काम है। सांदीपनी जी, गुरु जी का पुत्र मर गया था, मरे पुत्र को जीवित करके लौटाया। ये इंसान के बस का तो नहीं था। ये किसके बस में है? जोर से। सारा काम भगवान का। इसलिए भगवान कृष्ण कोई सामान्य नर नहीं, नारायण ही नर बनकर प्रकट हुए। गोवर्धन, भगवान कहते हैं गाय की सेवा करो। गो मतलब गाय, वर्धन मतलब गाय का वर्धन, गाय का संरक्षण, गाय की सेवा को गोवर्धन कहते हैं। आप कितने लोग गायों की सेवा करते हैं? कितनों के घर में गौ माता है? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बीचों बीच ना खड़े हो, बैठो मेरी माँ। जमीन में ना बैठ पाओ तो कुर्सी में बैठ जाओ, यदि दिक्कत है तो कुर्सी में। तो भगवान गोवर्धन, मैया आपके घर में गाय हैं, सेवा करती हो? सही। कितनी गौ माता? एक। आपके यहाँ, आपके घर में है गौ माता? हाँ ना, कुछ तो कहो सरकार। आपसे पूछ रहे हैं दादाजी, गौ माता की सेवा की आपने कभी? है गौ माता घर में? गांव में है, अपने यहाँ नहीं है। क्यों? आपके घर में गाय हैं? अच्छा, किस किस के घर में गौ माता है? हाथ उठाओ। बस ये समझ लो, जिनके घर में गौ माता है उन्हीं के पुण्य से ये सृष्टि टिकी हुई है, जो गाय की सेवा कर रहे हैं। बस गाय हमारी माता, गावो विश्वस्य मातरः। गाय के गोबर से बनते हैं कंडे, ओपले। आजकल मशीन आ गई है कैसी, जो गाय के गोबर को लकड़ी के आकार में तैयार कर देती है। लकड़ी जैसा ठोस कंडा, मतलब गोबर लकड़ी जैसा सेम में, और बढ़िया जलता है। आप पूरी रोटी बना लो चूल्हे में, सारा गैस का खर्चा बचे, स्वाद भी आए, नेचुरल चीजें आपको मिले। गाय युगों युगों से इंसानों का पेट भरने में सहायक रही है। गाय,
गाय का इंसानों से कोई आज का रिश्ता नहीं है, जब से सृष्टि बनी तब से गायों का इंसानों से रिश्ता है। हाँ या ना? गाय, भैंस और बकरी ये अनादि समय से शास्त्रों में भी इन चीजों का जिक्र है। गाय, भैंस और बकरी में गाय श्रेष्ठ है। गाय श्रेष्ठ है। गाय को माता कहते हैं क्योंकि गाय के दूध में और गौमूत्र में जो गुण है वो भैंस के दूध में और भैंस के मूत्र में वो गुण, बकरी के मूत्र में और बकरी के गोबर में, वो दूध में वो गुण, इसलिए गाय को श्रेष्ठ कहा गया। कई लोग कहते हैं हिंदू लोग कितने पागल हैं बताओ। कुछ लोग कहते हैं आप गाय को माँ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जानवर को आप लोग माँ कहते हैं। तुम्हारी नजर में जानवर हो सकता है, हम तो वो लोग हैं जो हमें गिलास भर पानी दे दे तो हम कभी उसका एहसान नहीं भूलते, और जिसने सदियों से हमारा पालन पोषण किया हो गाय, भला हम उसका एहसान कैसे भूल जाए। गाय कहां से प्रकट हुई बताओ? गाय का जन्म कहां से हुआ? जोर से। मैया गाय कहां से आई बता दो जरा फटाफट। गाय का जन्म कहां से हुआ? समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला जिसे भगवान शंकर ने पिया, और दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषि और मुनियों ने लिया। ये ऋषियों की संपत्ति है, इसलिए आज भी गाय की सेवा साधु संत ही करते हैं। साधु संतों को अन्न दाना पानी की जरूरत नहीं, वो तो अपना गाय की सेवा किए, गाय का दूध पिया और भजन किए। आज भी ऐसे संत मिल जाएंगे आपको जो गौ दुग्ध ही पीते हैं, गौ का दूध पिएंगे और भजन करेंगे और कुछ नहीं। सवेरे एक गिलास, शाम को एक गिलास दूध पी के सिर्फ भजन। आपको पता होना चाहिए गाय का दूध संपूर्ण आहार है। आप रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, दाल ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, सिर्फ दूध पिए तो शरीर में ना विटामिन, ना कैल्शियम, ना कोई कुछ कमी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इतनी ताकत गाय के दुग्ध में, सब कुछ है गाय के दूध में। इसलिए जंगल में ऋषि मुनि गाय सेवा करते थे, अपना लगाया, पिया दूध, भजन करे। चक्कर ही नहीं है कमाने खाने का, भजन करो परमात्मा का। पर आप तो कमाओ, पर गाय की सेवा, गाय का दूध। आप भोजन करते हैं, आप 50% अन्न से पेट भरा करो और 50% दूध, दही, दूध से बनी चीज, दूध दही से पेट भरना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए गाय कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। तो गाय की सेवा भगवान ने कोई ऐसे थोड़ी की, बहुत बड़े कारण है। गाय यदि आपके घर में है ना, तो आपको ना गैस का खर्चा करना, ना तेल खरीदना। आप लोग छौंका दाल में काय का लगाती हो? तेल। तेल का छौंका सही है कि घी का? तेल ज्यादा हेल्दी है कि घी? मतलब स्वास्थ्य के लिए तेल लाभदायक है कि घी? जोर से। आजकल का तेल जो बाजार में बिक रहा है, वो तो साफ करने में कितने केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल, जहर हो जाता है। सरसों का, कच्ची घानी का तेल हो, या तो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तिल का तेल हो, पर ये वैसा तेल हो जैसा तेल निकले और तुरंत आपके हाथ में आ जाए। मतलब पिरोए, पहले के लोग ना तिल लेकर जाते थे और मशीनों में जाके पिरवा के और लेके आ जाते थे, शुद्ध था। आजकल मशीनों के, आजकल आपको ना हर चीज मशीनरी चाहिए, और वही मशीनरी आपकी जान लेने पर तुली है। आप समय के पहले मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आप पता नहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर आप इतने लापरवाह क्यों हैं।
आप डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए देते हैं, 50-50 हजार के इंजेक्शन ठुसवाते हैं, लेकिन जरा कहो कि खान पान ठीक कर लो, नहीं करेंगे। थोड़ा योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, नहीं करेंगे। इतने आलसी हैं। कुत्ता पालेंगे 50 हजार का, गाय की सेवा नहीं कर सकते। मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को घुमाएगी। पहले की महिलाएं और आज की महिलाएं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले की महिलाएं सवेरे से गायों की सेवा में लग जाती थी, आज की कुछ महिलाएं कुत्तों की सेवा में लग जाती हैं। सेवा पहले थी, आज भी है, फर्क कितना है, पहले गाय की थी, अब कुत्ते की। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मैम साहब चलती हैं कुत्ते को पोटी कराने के लिए। हाँ या ना?